स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती.com में। मैं सोनीश कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्ग, मेरे किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, हम खेती करते हैं और खेती करने के लिए हमें मशीनी उपकरणों की ज़रूरत होती है, बुवाई से लेकर कटाई तक के लिए। और मार्केट में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो अपनी इम्प्लीमेंट्स को अच्छे इम्प्रूव के साथ मार्केट में लाती हैं। तो हम आए हैं आज स्वान एग्रो पे। इन स्वान एग्रो ने अपनी सुपर सीडर जो नई टेक्नोलॉजी और नए फंक्शन के साथ है, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि ये किसान भाइयों के लिए किस तरह लाभदायक है और किस तरह आसान है। तो पहले अपने किसान भाइयों को परिचय दे देंगे हमारे सभी किसान भाइयों को न्यूज़ वन फैमिली की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम प्रमोद सिंह भंडारी है। मैं एज ए सर्विस और क्वालिटी इंचार्ज कंपनी में कार्यरत हूँ। तो जो ये हमारी कंपनी है, ये लुधियाना बेस्ड कंपनी है और 2009 से हमने ये एग्रीकल्चर बिजनेस में स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट में हमारे जो रोटावेटर्स हो गए, कल्टीवेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सी कंपनियां देखी हैं, अलग अलग कंपनी से माल प्रोड्यूस करके और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग असेंबल करके और सेल करती है। उनकी मशीनों में अलग अंतर आता है। जो कंपनी हर पार्ट्स अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके असेंबल करके बेचती है, उनकी मशीन में और डिफरेंट क्या अंतर दिखता है? सर, ये होता है कि जिसकी ऑन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें क्या होता है कि हर पार्ट का वियर एंड टियर का हिस्ट्री कंपनी के पास रहती है। किस पार्ट में क्या फेलियर आना है वो मेटेरियल के भी आप पे कंपनी के पास होता है, ठीक है। किस लोड कितना पड़ेगा वो कंपनी के पास होता है। जो कंपनियां बाहर से पार्ट असेंबल करके लेती है उनमें ये कोई चीज़ मैच नहीं होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे ब्लेड है मेरा, जो मेरा ब्लेड है 300 एकड़ निकलता है, ठीक है। तो मैं उसमें मतलब कंफर्म है मेरे को कि ये 300 करेगा क्योंकि मैंने बनाया है। लेकिन यही चीज़ मैं अगर बाहर से मार्केट से खरीद के लूँगा तो वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा नहीं कि वो 200 चले या 150 चले। ये एग्जाम्पल है अपना बनाया हुआ और बाहर से खरीदा हुआ। तो हम पहले बात करेंगे सुपर सीडर की। हाँ जी। तो इसमें किस तरह से आपने क्या क्या फंक्शनलिटी दी है किसान की हेल्प के लिए? हाँ जी सर, बेसिकली ये जैसे पहले हम क्या करते थे, चावलों को काटने के बाद, धान को काटने के बाद उसकी जो पुराली है, पुराली को क्या करते थे, इकट्ठा करके आग लगा देते थे। उस आग को लगने से क्या होता था, पॉल्यूशन होता था। तो उस पॉल्यूशन को बचाने के लिए हमने ये मशीन लॉन्च की है कि जिससे वो आग भी ना लगे और जो उसका पैडी का जो फ्लैश है जो बचा हुआ है उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करें। तो ये मशीन क्या करती है कि उसको मल्च करके वो क्या करती है, सॉइल के साथ मिक्सअप कर देती है और पीछे से सीडिंग हो जाती है। तो आफ्टर 10-15 दिन के बाद क्या होता है, जो वेस्टेज होता है, राइस का वेस्टेज होता है, वो एज ए फर्टिलाइजर बन जाता है। तो उसके ऊपर फिर उसकी जो है जो फर्टिलिटी भी अच्छी हो जाती है बीज की, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है, तो उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी हो जाती है। और सेकंड, जो हमारी जो आग लग रही है वो आग भी हमारा पॉल्यूशन भी वो भी बचा रहेगा। उससे पॉल्यूशन भी होता है और ज़मीन में जो कीटाणु होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी उनको भी खत्म होते हैं। हीटिंग के कारण वो भी डैमेज हो जाते हैं सारे। जी, तो जैसे हम देख पा रहे हैं आगे रूटावेटर का उपयोग किया गया है, तो जो मिट्टी को मल्च करता है और उसके बाद फिर बीज डाले जाते हैं। जी, इसमें बॉक्स में 2 पार्ट है जी। एक पार्ट में आपका फर्टिलाइजर्स है, दूसरे पार्ट में आपका सीड्स है। तो अभी क्या है, हमें एकड़ के हिसाब से सेट करना है कि मेरे को 1 एकड़ पे 40 किलो बीज डालना है और 80 किलो खाद डालनी है। तो इसमें लीवर लगा हुआ है उस साइड में, मैं एक बार दिखाऊंगा। ये इधर फर्टिलाइजर का है, इधर ये फर्टिलाइजर का है, इधर सीड्स का है। फार्मर को करना क्या है, यहाँ पे ये रीडिंग लिखी हुई है कि पर कितना मेरे को रखना है एकड़ के हिसाब से, तो वो इसी हिसाब से सेट करके इसको लॉक कर देगा। देन उतना ही सीड्स जाएगा जितना हमने सेट किया हुआ है। और उसके बाद अपने ये रोलर है, ये मिट्टी को प्लेन करेगा पीछे से जी। और ये आपका सीड्स अपने 8 इंच पे रखना है। जो रो का डिस्टेंस है आपने 8 इंच में रखना है तो 8 इंच में, 6 इंच में रखना है तो 6 इंच में। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या खुद एडजस्ट कर सकता है अपने सीड्स को किस तरह से उसको
बोना है। तो ये खासियत है हमारी इस मशीन की। तो अगली इस मशीन की एक खासियत मैं और आपको बता जी। देता हूँ कि अभी आपने जो गेहूँ बो दिया, जी, गेहूँ बोने के बाद तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 3 बोल्ट ये वाले खोलने हैं ये 3 बोल्ट निकालने हैं हमें, और वो 3 बोल्ट उधर वाले उधर निकालने हैं और मशीन को बोने वाली को अलग करके ये हो हम जाएगा। रूटावेटर को जोड़ इसमें पीछे डिफ्लेक्टर लगेगा जी। तो ये रोटावेटर बन जाएगा। रूटावेटर बन जाएगा। तो फार्मर का फिर नेक्स्ट टाइम अगले टाइम फिर ज़रूरत पड़ेगी इसको लगा, और कंपनियां ये नहीं देती है ऑप्शन। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा इस मशीन का क्या साइज़ है और जो रूटावेटर में प्लेट्स यूज़ किए गए हैं किस कंपनी के हैं और किस तरह कितने प्लेट्स हैं? देखो सर, ब्लेड हम लोग खुद बनाते जी। हैं। पहले हमारा इटली से आता था जी। लेकिन ड्यू टू कोविड कुछ कस्टम की वजह से हमने इटली वाला जो प्लांट है वो जी। इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया है। जी। आज की डेट में हमारा यहीं लुधियाना में ही हमने उसका प्लांट लगा दिया है। जी। तो ब्लेड भी हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कितने प्लेट्स के साथ है अपना रूटावेटर? ये 66 ब्लेड का है। 66 प्लेट के साथ अपना रूटावेटर है ये। इसमें साइज टू साइज वेरी है। हम 3 फुट से लेकर के और 12 फुट तक के बनाते हैं। तो जितने फुट का होगा उतने फुट के हिसाब से उसके ब्लेड का होता है, उसी हिसाब से उसकी HP की रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे अगर किसान को इस मशीन को ख़रीदना है तो उसको किस तरह से मिलेगी और किस तरह से उसको सब्सिडी मिल सकती है और मार्केट प्राइस क्या रहेगा उसका? देखिए, किसान पहले जिस एरिया का है जी। उस एरिया में जो डीलर होगा हमारा जी वो डीलर ही उसको ये इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करवाएगा। बिल्कुल। तो हर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट में हमारे डीलर्स हैं। जी। वो आप हमारी वेबसाइट www.swanagro.com है, उस पर जाकर के हमारा डीलर नेटवर्क पूरा पड़ा हुआ है, कहाँ पे कौन सा डीलर है, कहाँ पे कौन सा जी। है। आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हो। जी। उसके बाद जो सेकंड आपका था सब्सिडी वाला, जी। जो हमारे जितने भी इम्प्लीमेंट है ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, क्योंकि हम लोग पहले इम्प्लीमेंट बनाते हैं, जी। खुद 6 महीने पहले खुद टेस्टिंग करते हैं। जी। उसके बाद फिर साल भर के लिए गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं टेस्टिंग करने के लिए। जी। जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है ओके की, देन इसको फिर हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। जी। तो उसके बिहाफ पे फिर सब्सिडी का कोटा होगा तो गवर्नमेंट फिर कस्टमर को उसकी सब्सिडी प्रोवाइड करवा देगी। वो डीलर्स हेल्प करेगा उसकी सब्सिडी के लिए वहाँ पे आपको। तो जैसे आपने देखा कि किसान के लिए स्वान एग्रो ने अपनी टेक्नीशियन के साथ अपने इम्प्लीमेंट्स को ईजाद किया है और हमारी इसी तरह आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाई।